नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। मैं रविंद्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस में। आ जाइए, आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही सुपर टॉपिक है। भारत की अगर बात करें, हाँ जी दोस्तों, बहुत ही आश्चर्य की बात है, आपको आश्चर्य होगा। भारत में एक ऐसा पौधा जिसके बीजों के तेल का इस्तेमाल डीजल वाली गाड़ियों में किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पौधा जिससे हम डीजल का उत्पादन कर सकते हैं और किया भी है और हो भी रहा है, इसीलिए इसे बायोडीजल प्लांट के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। इसके जलने से प्रदूषण भी नहीं होता है, ये बड़े कमाल की बात है। इसके जलने से प्रदूषण भी नहीं होता है। इस बायोडीजल प्लांट को और कई नामों से जाना जाता है। आपके सामने चित्रण दिखाई दे रहा है, आपके सामने ये जो कुछ बीज दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यही चीज़ है। आप आज हम इसी के बारे में समझेंगे और इसी के बारे में जानेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, बायोडीजल प्लांट। बायोडीजल प्लांट क्या होता है? बायोडीजल प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जिसके बीजों के तेल का इस्तेमाल करके डीजल वाली गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके प्रयोग से डीजल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके जलने से प्रदूषण भी नहीं होता है। मेन बात और बड़े मज़े की बात यह है कि जब ये जलता है तो इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, आइए आगे देख लेते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। एक ऐसा पौधा, इसके बीजों के तेल का इस्तेमाल डीजल वाली गाड़ियों में किया जाता है, इसीलिए इसे बायोडीजल प्लांट के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको बायोडीजल प्लांट के नाम से जानते हैं। इसके जलने से प्रदूषण भी नहीं होता है। इस बायोडीजल प्लांट को कई नामों से जाना जाता है। इसके जो नाम है वो बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वन बाई वन मैं इनको रीड आउट कर ले रहा हूँ। जैसे इसको बोलते हैं जट्रोफा, मिथाइल ईस्टर, रतनजोत, बायोडीजल, बायोफ्यूल, जैव ईंधन, जैव डीजल, जेट्रोफा, करकास इत्यादि। ये उसके और कई सारे नाम हैं। क्लियर है ना। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो पौधा है, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो पौधा है ये विदेशी पौधा होता है और मोस्टली इसका जो यूज़ होता है वो कई जगह होता है। मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा वन बाय वन। क्लियर है ना। नेक्स्ट हमारा देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्लांट की खेती की जाती है। इस पौधे की खेती की जाती है। लगभग भारत में अब खेती की जाने लगी है। लगभग अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 17 ईयर्स से 17 सालों से लगभग इसकी खेती की जाने लगी है, जिसमें 3 से 4 साल के बाद इससे बीज निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने प्लांटिंग करी और प्लांटिंग करने के 3 से 4 साल के बाद उस प्लांट से, उन पौधों से उनके बीज निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है ना। और यह बीज, सॉरी यहाँ पे बीज लिखा हुआ, और यह बीज जब पककर काले पड़ जाते हैं तब इनको मशीनों में डालकर इससे तेल प्राप्त कर लिया जाता है। इससे तेल प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। जब ये जो बीन्स होते हैं, इनके जो बीज होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, उसके बाद सूख के वो पक जाते हैं और पक के जब वो काले पड़ जाते हैं तो उनको काट के और उनके जो बीन्स होते हैं उनको निकाल के मशीनों में आधुनिक तरीके से डाल के उससे डीजल निकाल लिया जाता है। क्लियर है ना। एक बार लगाने पर 35 से 40 साल तक होता क्या है कि जब भी ये पौधा लग जाता है, एक बार आप इसका रोपण कर देंगे, उसके बाद 35 से 40 साल तक ये बराबर आपको बीन्स देते रहेंगे, बराबर आपको बीज देते रहेंगे। और मज़े की बात तो ये है कि हर साल इनकी जो पैदावार होती है वो बढ़ती चली जाती है। कंटिन्यू इसकी पैदावार जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाती है। क्लियर है ना। अगले पॉइंट पे हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, इसको ज़रा समझ लें। इसके जो उपयोग हैं, इसके मोस्टली उपयोग क्या क्या हैं। एक तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इससे हम डीजल का उत्पादन तो करते ही करते हैं, वो तो एक इम्पोर्टेंट पहलू रहा ही है। उसके अतिरिक्त भी हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद त्वचा रोग, जो त्वचा रोग होते हैं, जो स्किन डिसीज़ होती हैं, उनमें भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे आपका पाउडर हो गया। क्लियर है ना। क्रीम हो गई, क्रीम में बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, जैसे बीको आती है, बीको, फेयर एंड लवली। क्लियर है ना। तो इन सब चीज़ों में भी इसका यूज़ कर लेते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। ठीक है।
जेट्रोफा का यूज जो है मोस्टली किससे होता है? मोस्टली तो आपका डीजल बनाने के उपयोग में आता ही आता है, उसके अतिरिक्त भी कैंसर में, त्वचा रोग में और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्लियर है ना? इसके नुकसान क्या होते हैं, नुकसान भी ज़रा समझ लेते हैं। नुकसान समझना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हम बात करें इसके नुकसान की, हम ज़रा बात कर लेते हैं, तो इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। नुकसान क्या होता है? इसके जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं। आपको पता है कि उससे एक डीजल जब तैयार होता है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो हमारी बॉडी को या फिर किसी भी जीव की बॉडी को वो एक तरीके से नुकसानदायक होगी। तो होता क्या है कि अगर बड़े स्तर पे इसकी खेती की जाए तो क्या होगा कि जानवर अगर गलती से खा लेते हैं या फिर कोई बच्चा उसको तोड़ के खा लेता है तो उससे उसको और जो शारीरिक जो परेशानियां, जो डिसीजेज हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिससे उनको दिक्कत हो सकती है। बस यही इसका नुकसान है और कोई ज़्यादा नुकसान है नहीं। ठीक है, यही चीज़ें हैं। ये जो पौधा है ये बहुत इम्पोर्टेंट पौधा है और भारत में लगभग इसकी अब ज़्यादा से ज़्यादा खेती करी जाने लगी है। एक इम्पोर्टेंट इसका जो बिंदु है वो ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में काकीनाडा में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। सबसे पहले बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है और सरकार का उद्देश्य यही है, लगातार दिन ब दिन वो इसके शोध में लगे हुए हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो प्लांटिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।